हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय चैनल। तो आजकल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है छोटे छोटे घटाव में, यानी कि हासिल वाले घटाव में। तो आज के इस वीडियो में हम दो अंकों का घटाना यानी कि छोटे छोटे घटाव करना सीखेंगे, जिसमें हमारे हासिल वाले घटाव भी हैं और हमारे बिना हासिल वाले घटाव भी हैं। तो दोनों ही प्रकार के घटाव करना आज हम सीखेंगे और समझेंगे भी। तो चलिए बिना टाइम गवाए अपने वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला घटाव, जो हमारा पहला सवाल है वो बिना हासिल का है, यानी 7 पे 8 78 में से हमें 3 पे 5 35 को घटाना है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट समझ लीजिए, घटाव हमेशा पीछे से करना। कहाँ से करना? पीछे से। और ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाया जाता है। जैसे ऊपर क्या है 8, नीचे 5, तो 8 में से 5 को घटाया जाएगा। हमारे पास 8 रुपए हैं, जिसमें से हमने 5 रुपए खर्च कर ली, तो हमारे पास कितना बचेगा? 3। यानी कि 8 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3। इसके लिए हम आपको ट्रिक्स भी बता देते हैं। देखिए 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जितना ऊपर लिखा उतनी लाइनें खींच लेना। अब कम कितना करना है? 5, तो 5 लाइनें काट देंगे। 1 2 3 4 5, और बची हुई लाइन को गिनते हैं तो 1 2 3 लाइन बची, तो यहाँ पर कितना आ गया? 3। इस तरीके से भी आप घटाव कर सकते हो। 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। देखिए हमारे पास 7 रुपए थे, जिसमें से हमने 3 रुपए खर्च कर लिए या किसी को दे दिए, तो हमारे पास 4 रुपए बच जाएंगे। यानी 78 में से 35 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 43। ये क्या हो जाएगा इसका फाइनली आंसर। अब चलिए थोड़ा ये वाला देख लेते हैं। 6 में से 6 घटाना है तो 0 आएगा। यहाँ पर 9 में से 9 घटाना है तो 0 आएगा। देखिए हमने ये वाला घटाव इसलिए ले लिया था क्योंकि कुछ बच्चे बोलते थे या कमेंट्स करते थे कि सर जब 6 उतनी संख्या में से उतनी संख्या घटाते हैं तो वहाँ क्या लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल से समझा दिया। जहाँ पर जितनी संख्या ऊपर है उतनी संख्या नीचे है तो उसके नीचे हम 0 ही लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 6 रुपए थे और हमने 6 रुपए खर्च कर दिए, तो हमारे पास कितना बचेगा? 0 बचेगा। यहाँ पर 9 में से 9 चला गया तो यहाँ पर भी 0। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ देखिए ये वाला सवाल, 9 में से 5 जाएगा तो आपको पता ही यहाँ कितना बचेगा? 4 बचेगा। देखिए एक बार हम और ट्रिक्स समझा देते हैं। जैसे ऊपर 9 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि ऊपर कितनी संख्या है। आपको जितनी संख्या मिले उतनी लाइनें खींचना, 9 नहीं खींचना। जैसे मान लीजिए 7 होता तो मैं 7 लाइनें खींच लेते। फिर आपको जितना नीचे हो उतनी संख्या यानी उतनी लाइनें कम कर देनी है। तो 1 2 3 4 5, अब कितनी लाइन बची है? 1 2 3 4 लाइन हमारी बची हुई है, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? 4 लिख दिया। इस तरीके से भी हम घटाव कर सकते हैं। अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये एक डाउट ये जा रहा था कि किसी संख्या में से जब 0 घटता है तो क्या बचता है। तो देखिए वहां पर वही संख्या आती है। ठीक है, देखिए हमारे पास 9 रुपए थे, जिसमें से हमने 0 रुपए खर्च किए, मतलब 1 भी रुपए खर्च नहीं किया, तो हमारे पास पूरा का पूरा ही बच जाएगा। अब ये वाला घटाव है जो चौथे नंबर का, यहाँ पर इसका एक आंसर निकल के आएगा। यानी आपको ये वाला घटाव होमवर्क के तौर पर दिया जा रहा है। यहाँ पर क्या दिया जा रहा है? होमवर्क की तौर पर। इसको आप लोगों को स्वयं से करना है और कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर जरूर से बताना है कि कितना आ रहा है, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि आप लोगों को बिना हासिल के घटाव बनने लगे हैं। और चलिए अब हम अपने हासिल वाले घटाव भी सीखते हैं। आप समझिए ऊपर 0 है, नीचे 9, तो यहाँ पर 0 में से 9 घटाना है। तो यहाँ थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इतने पे, अब देखिए कुछ बच्चे यहाँ लिख देंगे नीचे 9 लिख देंगे। देखिए ये हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है, पूरी तरीके से गलत है। यहाँ पर 9 क्या है? पूरा गलत है। देखिए नीचे 0 होता, ऊपर 9 होता तो हम 9 लिख सकते थे, क्योंकि ऊपर की संख्या में से नीचे की संख्या घटानी होती है, बल्कि नीचे की संख्या में ऊपर की संख्या नहीं घटा सकते। उल्टा हम कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे घटाव में क्या किया जाता है कि एक हासिल ली जाती है अपने बगल वाले से, तो ये लेगा इससे एक हासिल, तो 0 इससे हासिल लेगा तो ये 6 दे देगा इसको एक हासिल, जो इसके बगल में लिखेगी, इसमें जुड़ेगी नहीं, इसके बगल में लिखेगी, तो हो जाएगा 10। और 10 में से यदि 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब देखिए हम इसको और समझा देते हैं। हमारे पास मान लीजिए 0 रुपए था,
जिसमें से हमें 9 रुपये खर्च करना है। तो जब हमारे 0 रुपये हैं तो हम 9 रुपये खर्च नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें किसी से हासिल लेनी पड़ेगी। तो इसने लिया हासिल। अब यहाँ हासिल लिखेगी, बगल में इसमें जुड़ेगी नहीं, ये घटाव का नियम होता है, क्योंकि ये इकाई की संख्या है, ये दहाई की संख्या है। तो देखिए यहाँ पर आ गया 1, तो 1 यानी 10 हो गया। यहाँ पर लिखते नहीं है, हम आपको समझाने के लिए यहाँ लिख दिया है। तो 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 1। 6 में से 2 घटाना है तो बच्चे यहाँ 4 लिख देंगे। यदि हम यहाँ पर 4 लिख देंगे तो पूरा गलत हो जाएगा। हम आपको ये भी समझाएंगे कि गलत क्यों हो जाएगा। देखिए इस 6 ने क्या किया था, इसको 1 रुपये दे दिया था 0 को। तो जब ये 6 रुपये 1 रुपये इसको दे देगा तो यहाँ कितना बचेगा 5, यानी कि 6 में से 1 हासिल चली जाएगी तो बचेगा 5। और 5 में से क्या घटाना है, हमें 2 घटाना है तो यहाँ बचेगा 3। क्या बचेगा 3 बचेगा। देखिए 5 में से कितना घटाया हमने, 5 में से 2 घटाया तो 3। 31 हमारा क्या आ जाएगा इसका फाइनली आंसर। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए 9 में से 8 घटाना है, यहाँ 1 बचेगा, और 9 में से 8 घटाना है, यहाँ पर 1 बचेगा। अब देखिए हमने ये वाला घटाव भी इसलिए ले लिया था कि बच्चों को यहाँ डाउट हो जाता है कि जब वही संख्या ऊपर हो और वही संख्या नीचे हो तो कैसे घटाते। तो देखिए जब वही संख्या ऊपर हो, जैसे 9 ऊपर है 8 नीचे, तो 1 बचा है, यहाँ भी 9 ऊपर है तो 8 नीचे, यहाँ भी 1 बचेगा, और ये हमारा इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। अब चलिए थोड़ा हम और कठिन लेवल का सवाल देख लेते हैं। यदि आपने इस वाले घटाव को करना सीख लिया तो आपको किसी भी प्रकार के घटाव करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी, चाहे वो 1 अंक का घटाव हो, चाहे 2 का हो, चाहे 3 अंक का हो, चाहे वो 4 अंक का हो, चाहे वो 5 अंक का घटाव क्यों ना हो। आप इस घटाव को सीखने के बाद सभी प्रकार के घटाव को बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। लेकिन इस घटाव को सीखने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे हर एक वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। तो चलिए देखिए यहाँ पर 5 में से 6 घटाना है, तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर गलती सबसे बड़ी कर देंगे, यहाँ 1 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ 1 पूरा गलत है, क्योंकि ऊपर 5 है नीचे 6। हमारे पास मान लीजिए 5 है, कुछ भी संख्या है, मान लीजिए 5 टॉफ़ी है, उसमें से हमें 6 टॉफ़ी किसी को देना है तो हम नहीं दे पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पास 6 है ही नहीं है। इसके लिए ये करेगा अपने हासिल मांगेगा इससे। तो देखिए यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, 1 हासिल ले लेंगे, इसको 6 बना देंगे, 6 में से 6 घटा देंगे, 0 लिख देंगे। ये भी क्या हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब भी हासिल आती है तो इसके बगल में लिखती है, चाहे यहाँ 0 हो, 2 हो, 5 हो, 7 हो, कितना भी हो, यहाँ बगल में ही लिखेगी। तो ये 1 लिख गया, इसके बगल में ही हो गया 5, तो 1 और 5 कितना हो जाएगा 15। यहाँ पर लिखते नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख दिया है। अब 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। यहाँ कितना आना है, 9। अब आगे समझिए, 6 में से 3 घटाना है तो यहाँ 3 लिख देंगे, हम क्या करेंगे 3 लिख देंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। आपको यहाँ भी ध्यान रखना है कि जब ये 1 हासिल इसको देगा तो 1 टॉफ़ी इसने इसको दे दी तो इसके पास कितनी बची 5। अब 5 में से 3 ये और किसी को देगा तो यहाँ कितने बचेगा 2, इसके पास कितने बचेंगे 2, यानी 5 में से जब 3 घटाया जाएगा तो कितना बचेगा 2, और 29 क्या हो जाएगा इसका फाइनली आंसर। अब आप लोगों को ये वाला घटाव है जो यहाँ पर लास्ट में दिया गया है, 85 में से 27 को घटाना है। ये हमारा क्या है, हासिल वाला घटाव है। ये भी आप लोगों को होमवर्क के तौर पर दिया जा रहा है, जिसको आप लोगों को स्वयं से करना है और इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर से बताना है कि कितना आ रहा है। एक छोटी सी हिंट हम आपको दे देते हैं, यहाँ से 1 हासिल आएगी तो ये 15 हो जाएगा, 15 में से 7 घटा लेना, फिर यहाँ 1 हासिल चली गई है तो यहाँ 1 कम हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, और 7 में से 2 घटा लेना, फिर जितना भी निकल कर आए उसको कमेंट्स बॉक्स में बताना कि कितना आ रहा है। और यदि आप लोगों को कहीं पर भी इन बिना हासिल वाले घटाव और हासिल वाले घटाव में कोई भी प्रॉब्लम गई हो या कहीं समझ में ना आया हो तो हमें वो भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से बताएं, जिससे कि अगली वीडियो में हम आपका वह प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकें और आपको समझा भी सकें। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।